को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह व्यक्ति यह भक्ति से दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उत्पन्न जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिक से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाता। एक भी परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर असंतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। जो त्राय तापों में होने पर भी मन विचलित नहीं होता अथवा सुख में उत्प्रसन्न नहीं होता, और जो व्यक्ति आसक्ति भय से क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य मुनि शब्द का अर्थ है जो शुभ चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। मुनि किंतु जिस स्थित धति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निश्चेष मनोरथारंतर कहलाता है, या जिसने शुभ चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तत्वों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता कि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है, और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि सारे दुख भागवत कृपा से रंग मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए आयोग मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए संबंध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रियां आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास और सफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या कृष्ण भावना हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से प्रभावित रहता उसे कृष्ण भावना अमृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक वह अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार दैत्य से पूर्ण है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में स्थिर वह अच्छाई और बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण में रहता है जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावना अमृत में से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति
प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों विषय से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। किसी योगी भक्त या आत्म सिद्धि व्यक्ति की कसौटी पर यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का योगी किसी प्रकार के स्थित होता है। किस प्रकार स्थित होता है? इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को बस में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो इससे संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रियों भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इंद्रियों पर भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उसका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म सृष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपने इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के रूप में जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है देहधारी जीव इंद्रियां भोग से भले ही निर्मित हो जाए, पर उसमें इंद्रियां भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रियां भोग का से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रियां भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी को ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रियां संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की स्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसावरण कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। तब जब तक वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं की प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े का भी कभी विचलित मन के कारण इंद्रियां भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पुण्य योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रियां निग्रह के लिए कठिन तपस्या का योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गया है और जब मैं नित्य
दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब मैं स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है। मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि भी इसीलिए विजय पा सके, क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता, हुआ मनुष्य बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश का पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर कि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। कांस राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण में के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंख को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध की में सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान में मत पर भक्त बनने का योग हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति पर भो इंद्रियों को केवल कृष्ण इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थिर भगवान विष्णु